हेलो एवरीवन। आज अपन इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने 167 तक सब डिस्कस किया कर लिया था। अभी इस लेक्चर में अपन 168 और 169 डिस्कस करेंगे। 160 170 71 72 भी देख ही लेंगे। तो 168 के अंदर है 168 सबसेक्शन 1 बोलता है रेजिग्नेशन। भी डायरेक्टर खुद जाना चाहता है, अपने आप ही उठ के चला जाएगा। नहीं आए थे तब भी बोला था ना आरओसी को, तो जाते वक्त भी बोलो। तो आरओसी को बोलना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर आरओसी को बोलेगा DIR 11 में, और कंपनी भी आरओसी को बताएगी कि हमारी कंपनी से ये जो डायरेक्टर है वो रिजाइन करना चाहता है, तो DIR 12 में। ठीक है, आपको पता है ऑडिटर जब जाता है तो ADT 4 या फॉर्म फाइल करता है, तो अभी डायरेक्टर भी जाएगा तो आरओसी को बताएगा। कंपनी साथ में वेबसाइट पे भी लिख लेगी। ठीक है, और कंपनी साथ में बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी फैक्ट देगी कि ये डायरेक्टर ने रिजाइन किया और क्यों रिजाइन किया है। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट जो 134 के अंदर बनाते हैं ना, उसमें। अच्छा, लिख के बताएगा, बोल के बताएगा, लिख के बताएगा। ऑब्वियसली पहले आया था तब भी लिख के बताया था ना। तो नोटिस इन राइटिंग में आपको मतलब कंपनी डायरेक्टर को आरओसी को बताना है, कंपनी को भी आरओसी को बताना है। दो फॉर्म अभी पिक्चर में DIR 11 और DIR 12। बोर्ड रिपोर्ट में भी लिख के बताना है और साथ में वेबसाइट पे भी बताना है। ठीक है, रेजिग्नेशन की डेट कौन सी मानेंगे, तो इसमें ये है कि रेजिग्नेशन की डेट के लिए एक बार तो जो नोटिस में लिखा हुआ है कि इस डेट से रेजिग्नेशन माने, तो जिस दिन वो रिजाइन करके जा रहा है उस दिन नहीं, नोटिस जिस दिन उसने सबमिट किया है या तो वो दिन, या फिर नोटिस में उसने कोई डेट डिफाइन की है, उन दोनों में से जो लेटर डेट होगी वो डेट मानी जाएगी रिजाइन करने की डेट। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन 169 पर। 169 डायरेक्टर तो जा नहीं रहा था, लेकिन वो जो शेयर होल्डर को पसंद नहीं था, तो शेयर होल्डर चाहते थे वो चला जाए। अब क्या कर सकते हैं शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं। क्या हर केस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही होगा? जिस डायरेक्टर को आपने अपॉइंट करते वक्त स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था, तो उसको जाने के लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन ही पास करना पड़ेगा। अभी उसको भेजना है ना, जैसे अपन ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट किया था, तब अपन ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था। तो अभी अगर उसको भेजना है ना, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। क्या सिर्फ SR पास करने से चलेगा? इससे पहले का भी एक प्रोसीजर है। आपको सेक्शन 115 के अंदर जो स्पेशल नोटिस बोला हुआ है ना, वो स्पेशल नोटिस जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले मेंबर्स तक भेजना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि ये डायरेक्टर चला जाए, ऐसा कुछ प्रपोजल आने वाला है, वो बताने के लिए। तो इसमें ऐसा लिखा है कि 30 डेज से ज्यादा पहले मत भेजना वो स्पेशल नोटिस। भले ही रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी है, लेकिन वो नोटिस स्पेशल है। ठीक है, तो नोटिस जो स्पेशल नोटिस है, आपको पता है स्पेशल नोटिस क्या होता है? जिसके अंदर 1% ऑफ वोटिंग पावर और 5 लाख वैल्यू विच एवर इज लोअर वाली एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, उतने शेयर होल्डर साइन करते हैं उस नोटिस को, तब जाके उसको बोलते हैं स्पेशल नोटिस। और वो नोटिस भेजना पड़ेगा जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले, 14 दिन पहले, बट नॉट लेटर देन 30 डेज। ठीक है, भेज दिया वो नोटिस, उसमें ग्राउंड भी लिख लिया कि इस डायरेक्टर को हमको क्या करना है, रिमूव करना है अपनी कंपनी से। अच्छा, अगर वो कंपनी से चला जाता है, फिर अपॉइंट भी तो करना पड़ेगा दूसरा डायरेक्टर। तो ऐसा करो, उसी जनरल मीटिंग में दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, या फिर ऐसा करो कि अगर उसी जनरल मीटिंग में दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा पता है? वो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। 161 सबसेक्शन 4 के अंदर बोर्ड चाहे तो फिर उस कैजुअल वैकेंसी को उस तरह से क्या करेगा, फिल करेगा। अब अपन आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये बताओ कि वो जो स्पेशल नोटिस है उसमें ग्राउंड्स लिखना जरूरी है क्या कि किस वजह से उसको हम रिमूव करने वाले? देखो, ग्राउंड्स लिखना कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है मतलब कि आप चाहो तो लिखो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। न तो 102 ने बोला है, न 169 ने बोला है कि ग्राउंड्स लिखना कंपलसरी है कि वो डायरेक्टर जा रहा है तो किस ग्राउंड पे जा रहा है। और न ही एक केस हो रहा था LIC वर्सेस स्कोर का केस, जिसमें बोला था कि ग्राउंड्स लिखना जरूरी नहीं है, उसको अगर रिमूव करना है तो स्पेशल नोटिस साइन कर लो बिना ग्राउंड लिखे कि किस ग्राउंड पे आप उसको क्या कर रहे हो। अभी ये बात है कि अगर डायरेक्टर को पता ही नहीं कि मुझे रिमूव करने वाले, तो क्या होगा? ये तो अच्छा नहीं होगा। फिर डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देंगे, मतलब उससे एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लिख के लेंगे जिसमें वो बताएगा कि मैं कंपनी में आगे और कंटिन्यू करना चाहता हूँ, ये वो जो भी उसको बोलना है, मतलब वो रिटन रिप्रेजेंटेशन में देगा। और वो जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो जनरल मीटिंग के 7 दिन पहले मेंबर्स को भेजा जाना चाहिए। लेकिन या तो वो रिटन रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट आया क्योंकि वो रोया, फिर उसने सोचा मैं क्या लिखूं, बहुत लेट आया। अब क्या करें? अब उसने जो रिप्रेजेंटेशन लिखा है ना, उसको बोलो जाके जनरल मीटिंग में उसको रेड आउट कर लो।
ठीक है, रेड आउट करने के लिए बोल दिया, उसने रेड आउट कर लिया। पर बात ये हुई कि कुछ एग्रीड पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में 7 दिन पहले जब पहुंचा था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो उन्होंने पढ़ा, तो उन लोगों को लगा कि या तो इसके अंदर वो अपने आप को बहुत, कौन डायरेक्टर अपने आप को बहुत पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहा है, या इसके अंदर वो कंपनी को कंपनी के कुछ कंट्रावेंशियल कंटेंट बोल रहा है, ऐसा कुछ भी लगा तो वो पहले जाके ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेंगे। वो अपने आप पे कुछ नहीं कर सकते हैं, वो ट्राइब्यूनल को बोलेंगे कि इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को जनरल मीटिंग में आने से रोको। फिर जो ट्राइब्यूनल है वो सेटिस्फाई होता है कि जो एग्रीड पर्सन है वो सही बोल रहे हैं, तो फिर वो उस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को साइन करने से भी मना कर सकता है, रेड आउट करने से भी मना कर सकता है। कौन? ट्राइब्यूनल। ठीक है, ये ट्राइब्यूनल की बात है। अब आ जाते हैं अपन एक लास्ट, इसमें एक बात डिस्कस कर लेती हूँ मैं कि ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, रिमूवल है, ये सब किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब 169 सेक्शन एप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं होगा? जो 242 के अंदर ट्रिब्यूनल ने अपने डायरेक्टर अपॉइंट करके भेजे थे। एक तो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट करके डायरेक्टर भेजे, शेयर होल्डर बोलेंगे हमने अपॉइंट नहीं किया, हमें पसंद नहीं, हम उनको हटा रहे हैं। हटा सकते हैं क्या? शेयर होल्डर नहीं हटा सकते। या फिर नॉमिनी डायरेक्टर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने बोला था कि नॉमिनी डायरेक्टर इसको हम नॉमिनेट करते डायरेक्टर बनाओ, और शेयर होल्डर बोलते नहीं, हमारे को तो पूछा ही नहीं और नॉमिनेट कर दिया, हम उसको भी रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव नहीं कर सकते। तो एक तो 242 वाले डायरेक्टर, एक 161 सबसेक्शन 3 वाले डायरेक्टर, और एक जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आए हुए डायरेक्टर है 163 के, उनको भी इस 169 में रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्पेंसेशन देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे भाई, उसको आप निकाल रहे हो, वो खुद थोड़ी ना जाना चाहता है, तो उसको कॉम्पेंसेशन देंगे क्योंकि उसने इतने टाइम तो काम किया है ना। दूसरी बात, आपने उसको ऑफिस वेकेट किया है तो आप उसको कॉम्पेंसेशन तो दो। फिर आ जाता है एक, हाँ, केस स्टडीज, 2-3 टाइप के जो क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछते हैं वो मैं भी डिस्कस कर लेती हूँ। एक क्वेश्चन में ऐसा था कि आर्टिकल में लिख लिया कि ये जो पर्सन है वो डायरेक्टर फॉर लाइफ है, मतलब उसको लाइफ टाइम जब तक वो जिंदा रहेगा उसको डायरेक्टर की पोस्ट से कोई हटा ही नहीं सकता। या फिर ऐसा है कि जब तक इस पर्सन ने 1/3 कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे तब तक इसको कोई हटा नहीं सकता। ये सारे जो क्लोजेस अगर लिखे होंगे आर्टिकल में तो 169 इन सबको ओवर रूल करेगा। मतलब ये सारे अल्ट्रा वायरस क्लोजेस हैं, का कोई लेना देना नहीं। 169 के अंदर वो डायरेक्टर हटा सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, इसको अल्ट्रा वायरस क्लोज बोलेंगे और 169 का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो ये वाला जो केस था वो था त्रिलोक चंद्र खन्ना वर्सेस राजकुमार कपूर का केस। एक ये बताओ कि क्या सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन है क्या? इस मामले में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये बोला था केतन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मंजू रविंद्र प्रसाद केतन के केस में। वैसे इसमें लिख रखा है केतन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। मैं एक बात जानती हूँ कि अपने को पीछे कॉर्पोरेशन है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, उतना याद नहीं रहता है, तो मेरे हिसाब से उतना याद नहीं करना ठीक है, सिर्फ केतन इंडस्ट्रीज भी याद कर लिया तो चलेगा। इसमें 2 नाम है, केतन इंडस्ट्रीज और मंजू रविंद्र प्रसाद केतन। दोनों नाम में से अगर एक नाम याद रहा, एक याद नहीं रहा, तो क्या हम केस का नाम लिखेंगे ही नहीं? लिखेंगे। जो एक नाम याद रहता है उसको अपन लिखते हैं इन रेफरेंस केतन इंडस्ट्रीज, चलेगा। ठीक है, इस तरह से। अभी दूसरी पार्टी सीबीडीटी ऐसा कुछ हो तो वो लिख देना इन रेफरेंस सीबीडीटी, नहीं नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 पार्टीज है तो एक पार्टी का नाम इन रेफरेंस में लिखेंगे, चलेगा। ठीक है, जो 2 केस लॉज इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला केस लो जो LIC कोर्ट का केस है वो इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वाला केस त्रिलोक चंद्र खन्ना राजकुमार कपूर का केस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन थे 168 और 169। 168 तो अपन ने देख लिया, 169 में सिर्फ इतना सा था कि रिमूव करना था, तो OR से अगर अपॉइंट किया तो OR, बाकी SR पास कर लेना। मतलब OR ही जनरली पास होगा, लेकिन अगर SR से अपॉइंट किया हुआ है तो SR। फिर आ जाता है 115 के अंदर स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। स्पेशल नोटिस जो है 1% ऑफ वोटिंग पावर 5 लाख विच लॉ जितना अगर कंडीशन सेटिस्फाई की, स्पेशल नोटिस जो होगा वो 14 दिन पहले देना है, पर 3 महीने से पहले नहीं। और दूसरा एक राउंड ऑफ रिमूवल लिखना जरूरी नहीं है, ना तो 102, 169 और LIC कोड में किसी में भी नहीं बोला है कि ग्राउंड्स लिखना जरूरी है। दूसरा कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अब डायरेक्टर जो है उसको भी बोलेंगे कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। जो डायरेक्टर का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है 7 दिन पहले कंपनी में भेज देंगे। अगर वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बहुत लेट हो जाता है, कंपनी की गलती हो चाहे डायरेक्टर की, तो फिर उसको बोलेंगे जनरल मीटिंग में आके रेड आउट कर लो। और अगर वो एग्रीड पर्सन जो ट्रिब्यूनल को बोल देते हैं कि इसमें कुछ कंटेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल है या फिर वो अब्यूसिव कंटेंट है या नीडलेस पब्लिसिटी कर रहा है खुद के डायरेक्टर, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है तो उसको रीड आउट करने से, साइन करने से मना कर लेगा। उसकी जगह नया डायरेक्टर उसी जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर लो। नहीं अगर अपॉइंट कर पाए तो वो एक तरह से कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी। तो 161 सबसेक्शन 4 के अंदर उसको क्या कर सकते हैं,
कैजुअल वैकेंसी के जैसे फील कर सकते हैं। और कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, 242 ट्राइब्यूनल वाले डायरेक्टर, 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर और 163 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले डायरेक्टर। बोला है किसी को कि अच्छा अगर उसको डायरेक्टर के पद से रिमूव कर दिया तो क्या उसकी जो पदवी एमडी की थी, मतलब उसको डायरेक्टर होने की वजह से मैनेजिंग डायरेक्टर बना रखा था, वो ऑफिस भी वैकेट हो जाएगा। ठीक है, ये बोला था मेजर जनरल शांता शमशेर वर्सेस कमानी ब्रोस के केस में। ठीक है, और कॉम्पेंसेशन लिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। और केस जो एक और अपन ने देखा था कि 1/4 ऑफ शेयर जब तक रहेंगे तब तक वो डायरेक्टर है या लाइफ टाइम वो डायरेक्टर, ऐसा कुछ भी चलेगा नहीं। ये सारे अल्ट्रावायरस केस, अल्ट्रावायरस प्रोविजन है और 169 इनको ओवररूल करेगा। और इसके अंदर केस का नाम आ जाएगा त्रिलोक चंद खन्ना वर्सेस राजकुमार कपूर का। और सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, केतन इंडस्ट्रीज और मंजू नवीन प्रसाद केतन का केस है। ठीक है, अब अपन 2-3 सेक्शन लास्ट के फटाफट डिस्कस कर लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ताकि अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। 170 जो था, 170 में क्या होता है, रजिस्टर रखना है डायरेक्टर कैंप्योर शेयर, उनकी कितनी शेयर होल्डिंग है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 171 के अंदर मेंबर्स टाइप टू इंस्पेक्ट दैट रजिस्टर, जो 170 में रजिस्टर रखा हुआ है बिजनेस आवर्स में आके मेंबर्स जो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नहीं किया है, नहीं करने दिया ना उनको इंस्पेक्ट, तो आरओसी आना, जो आरओसी को वो जाके अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और क्या वो एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं उस रजिस्टर का। और ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आप जाके मैं तो शेयर होल्डर हूँ, मुझे रजिस्टर बता दो, चलेगा नहीं। पनिशमेंट 172 में है पेनल्टी और फाइन 50,000 और 5 लाख, कुछ नहीं है। खाली 171 ही थोड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें लिख रखा था इंस्पेक्शन कर सकते बिजनेस आवर्स में। ठीक है, तो आज ये पूरा डायरेक्टर वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।